Hello bachcho, let's see this question. Directions. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choices, or only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Option A, assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for assertion. Option B, assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation for the assertion. Option C, assertion is correct, reason is incorrect, and option D, assertion is incorrect, reason is correct. Assertion क्या दिया हुआ है हमें? NF3 is a weaker ligand than NCH3 whole thrice. Reason NF3 ionizes to give F minus ions in the aqueous solution. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है जी, हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा NF3 है इट इज अ वीकर लिगेंड एज कंपेयर टू NCH3 होल थ्राइस। यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं? लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में। दे बोथ आर एक्टिंग एज लिगेंड बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है? एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन मेटल आयन को डोनेट करके लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे हुए हैं? 3 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। ये हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कैसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हैं एंड दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर अब हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो हमें इफेक्ट करना पड़ेगा इनके जो साइड एटम्स हैं। फ्लोरीन ग्रुप कैसा इफेक्ट अप्लाई करता है? फ्लोरीन ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट है जिसकी मदद से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? ये तीनों फ्लोरीन ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। लेकिन जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है वो कैसा इफेक्ट शो करता है? इट बेसिकली शोज प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो ये तीनों क्या करेंगे? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को डोनेट करेंगे। तो इनके केस में जो NCH3 होल थ्राइस में जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये आसानी से नेट मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट कर सकता है। यानी NCH3 होल थ्राइस जो है ट्राई मिथाइल अमीन, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है एज कंपेयर टू ट्राई फ्लोरो अमीन। ठीक है, NF3 के कंपैरिजन में। यानी हमारा असर्शन क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन हमें क्या दिया हुआ है कि NF3 क्या करता है? एक्वस मीडियम में अगर हम NF3 को डालते हैं तो ये आयनाइज कर जाता है N3 पॉजिटिव एंड 3F माइनस के अंदर। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल कैसी स्टेटमेंट? ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज NF3 कैसा कंपाउंड है? NF3 एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? शेयरिंग देखने को मिलती है। तो इसके इसमें ये नाइट्रोजन जो है NF3 इस तरीके से आयनिक कंपाउंड की तरह आयनाइज नहीं होगा। यानी हमारा रीजन क्या है? रीजन हमारा इनकरेक्ट है और हमारा असर्शन क्या था? करेक्ट था। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।